किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों व दुखों से युक्त नहीं होते, जिसके अंतःकरण में इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है, और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो वासनाओं से रहित है वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो आनंदित होता है और न ही दुखी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है वह बंधन डालने वाली कही गई है। जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दुख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बंधन स्वरूपा जानो। महात्मा जन सत असत रूप समस्त पदार्थों की इच्छा आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्ण रूप पेण परित्याग करके परम उदार पद को प्राप्त करते हैं। बंधन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख दुख स्वरूपा सत एवं असत की आस्था विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशांत महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ। हे महात्मन, पुरुष के 4 तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता पिता के संयोग से हुई है। हे ब्राह्मण, अब द्वितीय निश्चय सुने। बंधन में दुखों का अवलोकन कर मैं सभी तरह के जागतिक प्रपंचों विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अति सूक्ष्म आत्मा हूं। यह निश्चय ज्ञानीजनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। हे विप्रवर, तृतीय निश्चय यह है कि मैं संपूर्ण चराचर जगत के पदार्थों की आत्मा हूं, सर्वरूप एवं क्षय रहित है। इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का विशेष कारण होता है। अब चौथा निश्चय सुने। मैं यह जगत सभी कुछ आकाश की भांति शून्य है। यह चतुर्थ निश्चय पुरुष के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इनमें से प्रथम निश्चय बंधन में बांधने वाला तथा तृष्णा से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ शुद्ध तृष्णा से समन्वित होते हैं तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त मनुष्य जीवन मुक्त एवं आत्म तत्व में विलास करने वाले होते हैं। हे परम श्रेष्ठ ज्ञानवान मुने, मैं ही सभी कुछ हूं, ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसे धारण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं करती। आत्मा के नाम से कहा जाने वाला शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्म ज्ञान, पुरुष, ईशान, शिव, नित्य एवं ब्रह्म ज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है। परमात्मा स्वरूपा अद्वैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्वैत से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है, जो सभी तरह के मायाजाल से परे आत्मरूपी पद का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्ण रूपेण चिन्मय स्थिति में रहकर न कोई उद्योग करते हैं और न ही संतुष्ट होते हैं, इस जागतिक शोक में कभी नहीं पड़ते। हे पुत्र, जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक दृष्टि से देखता है और इच्छा अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएं पाने की आकांक्षा करता है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्रता पूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम है, वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता है। आत्मदृष्टि को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित होकर तथा अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन मुक्त की तरह से भ्रमण करो। सभी प्रकार की आशाओं को हृदय से निकालकर वीतराग तथा वासना रहित होकर बाह्य मन से सभी सांसारिक रीति रिवाजों का सम्यक रूप से पालन करते हुए जगत में ताप विहीन होकर निरंतर प्रवहमान रहो। बाह्य से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोध रहित, बाहर से कर्ता एवं अंदर से अकर्ता बने रहकर शुद्ध भाव से जगत में सर्वत्र रमण करो। अहम को त्याग कर शांत चित्त हो, कलंक रूपी कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक में विचरण करो। उदार एवं उत्तम आचरण से संपन्न सभी श्रेष्ठ आचार विचारों का अनुगमन करते हुए अंदर से आसक्ति रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे। अंतःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते हुए बाहर आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। यह मेरा अपना है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है। जो व्यक्ति भाव अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सका है, जन्म मृत्यु से परे है, जहां पर सभी संकल्प सम्यक रूप से शांति को प्राप्त हो जाते हैं,
ऐसे राग विहीन तथा रमणीक पद का अवलंबन ग्रहण करो। यह पवित्र, निष्काम, दोष रहित स्थिति है। इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्ति काल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान से या फिर वैराग्य से और महान सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वतः ही उन्नतावस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वही आशान्वित होने पर शरतकालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भांति रोग युक्त हो जाता है। किंतु भोगों से विरक्त हुए मन को बार बार प्रत्येक दिन रागादि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते? चित्त एवं विषय का योग ही बंधन कहलाता है। उस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। निश्चय पूर्वक विषय रहित चित्त को ही आत्मा कहा गया है। यही समस्त वेदांत सिद्धांत का सार है। इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अंतःकरण के द्वारा स्वयमेव अपने आप को देखो। इसमें असीम आनंद पद की प्राप्ति होगी। मैं चित्त स्वरूप हूं। ये समस्त लोक चित्त हैं। दिशाएं एवं ये सभी प्राणी समुदाय भी चित्त स्वरूप हैं। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्ष्य रूप चिदात्मा आभास रहित एवं नित्य प्रादुर्भूत होकर दृष्टा बन रहा है। मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर, पूर्ण रूपेण ज्योति रूप होकर, समस्त संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर चित्त स्वरूप और महान ज्ञानमय हूं। हे मुने, सभी संकल्पों को पूर्ण रूपेण शांत करके, सभी कामनाओं को त्याग कर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अश्रोत्रिय होता है तो श्रोत्रिय हो जाता है। यदि वह उपनीत नहीं है तो उपनीत हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु की भांति परिष्कृत, तथा वह सोमपूत और सत्यपूत हो जाता है। वह सर्वथा पूर्ण शुद्ध हो जाता है। वह समस्त देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है। सहस्रों गायत्री महामंत्र के जप का फल उसे इस उपनिषद के अध्ययन से मिल जाता है। सहस्त्रों इतिहास, पुराण एवं रुद्र पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। 10 सहस्त्र प्रणव ओमकार के जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, वहां तक उस पंक्ति को वह पवित्र कर देता है। भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस उपनिषद का जप करने मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही इस उपनिषद का रहस्य है। 6ठा अध्याय समाप्त। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राणश्रकुंह श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्योपनिषदमाहं ब्रह्म निराकुया मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षुश्रोत, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करें। इति महोपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।